सभी का हार्दिक स्वागत दोस्तों। नाम मुकेश जोशी है एंड काम ट्रेनर मोटिवेटर। पिछले 20 साल से ये काम मैं कर रहा हूँ। लाइफ दोस्तों बहुत सिंपल है बट हमने उसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड बनाया। जीवन इतना सरल है ना। एक बहुत सुंदर कहानी अभी आई थी, मजेदार बात है, सुनने जैसी बात है, समझने जैसी बात है। एक चिड़िया थी, अपना घोंसला बनाने के लिए एक पेड़ के पास रुकी। उसने कहा, क्या मैं अपना घोंसला बना सकती हूँ? उस पेड़ ने कहा, नहीं, यहां मैं तुम्हें अलाउ नहीं करूंगा। चिड़िया को थोड़ा बुरा लगा, कोई इस तरह से अगर बात करेगा बुरा लगता है। वो आगे चली गई और 2 पेड़ आगे जाके और उसने पूछा, अब डरते हुए पूछा उस पेड़ को, क्या मैं यहाँ घोंसला बना सकती हूँ? उस पेड़ ने मुस्कुराते हुए कहा, जरूर बनाओ, मेरी शाखाएं आपके लिए है, आइए और यहाँ पर अपना घर बनाइए। जो बारिश का मौसम आया और उस बारिश के मौसम में जो पेड़ ने घोंसला बनाने को मना किया था वो पेड़ रिवर में गिर गया। पास में रिवर था, उसमें गिर गया, बहते हुए जा रहा है। उस समय चिड़िया ने बोला, देखा, किसी का बुरा करते हो ना, ऊपर वाला तुम्हारा भी बुरा करेगा। उस समय वो पेड़ बहते हुए उस चिड़िया को बोल रहा है, बहन ऐसा नहीं है, तो मुझे गलत मत समझ। मैंने घोंसला बनाने इसलिए तेरे को मना किया क्योंकि मुझे मालूम था कि मेरे रूट्स कमजोर हो गए। मुझे मालूम था कि इस बारिश में मैं ध्वस्त हो जाऊंगा और इस बारिश में मुझे बहना है। मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारे छोटे छोटे बच्चों की जान जाए। दोस्तों, कभी सामने वाले की कोई एक्शन होती है ना, उसने वो क्यों किया उसका हम कभी अंदाजा नहीं लगा सकते। यू कांट प्रिडिक्ट। चलो ये तो कहानी है, इंसान की बातें करते हैं। एक आदमी था, वो क्या कर रहा था, किसी ने कुत्तों को बिस्कुट डाले थे। 5-6 कुत्ते थे, एक साइड पे बिस्कुट है, एक साइड पे कुत्ते आने जा रहे हैं और बीच में छड़ी लेके ये आदमी उस कुत्तों को पीटे जा रहा है। कुत्तों को बिस्कुट तक नहीं पहुंचने दे रहा है। क्या बोलोगे आप उसको? राक्षस, हैवान, हरामी आदमी। खुद तो नहीं डाला, किसी ने डाले हुए बिस्कुट कुत्ते खाने जा रहे हैं और रोक रहा है। कोई जीव दया जैसा कोई चीज होता है कि नहीं होता है? लेकिन दूसरे मोमेंट में आपको पता चलता है कि किसी व्यक्ति ने जहरीले बिस्कुट वहां पे डाले हुए। अब ये आदमी वो जहरीले बिस्कुट को खाने नहीं दे रहा है कुत्तों को। एक क्षण के अंदर में वो आदमी जो हैवान था वो आपके नजरों में देवता बन गया। तो कोई सामने वाली व्यक्ति हमसे जो भी व्यवहार करती है, उसने ऐसा व्यवहार क्या सोच के किया, वो जब तक आप उसका अंदाजा कभी जिंदगी में नहीं लगा सकते। शायद ये सब बातें मैं बता रहा हूं, शायद हो सकता है आपके पेरेंट्स की कुछ बातें याद आए, शायद आपके परिवार के कुछ सदस्यों की बातें याद आए जिससे आपको कहीं बुरा लगा था, दिल दुखा था। खाली जरा सोच के देखो दोस्तों, उन्होंने किस परिस्थिति में पाला, किस सिचुएशन में उन्होंने पाला, हमें नहीं अंदाजा है, हमें वो सिचुएशन मालूम नहीं। एक मेरे दोस्त की सच्ची घटना मैं आपको बताता हूँ। सच्ची घटना है, दिल को हिला देने वाली घटना है। वो दोस्त ने पिताजी से स्कूल में से कहीं पिकनिक जा रही थी, तो उस जमाने की कुछ 500-600 रुपए मांगे। माँ ने मना कर दिया। घर के हालात अच्छे नहीं थे, बहुत सुनाया, अभी तू 14, 15, 16 साल का हो गया, अभी तो अक्ल आनी चाहिए तुझे। घर में 2 वक्त की रोटी मुश्किल से मिलती है और तुझे पिकनिक की पड़ी है। तूने पापा से पूछा ही क्यों? पापा ने बोल दिया, उसको भेजो, जाने दो उसको। सर, पापा ने बोला कि जाने दो, लेकिन पिकनिक का दिन, आखिरी दिन फीस भरने का था, तब तक पापा ने पैसे नहीं दिए। ये कोई बात है? उससे तो अच्छा माँ थी कि कम से कम माँ ने मुंह पे बोल दिया। अगर नहीं देना था मना कर देते मेरे को, लेकिन हाँ बोला। मैंने मेरे सब दोस्तों को बोला कि पापा पैसे देंगे, पापा पैसे देंगे, पापा पैसे देंगे, मैं भी पिकनिक में आऊंगा, मैं भी पिकनिक में। ये क्या बात हो गई? अब उन सारे दोस्तों के सामने मुझे जल्दी रोना पड़ा ना। बहुत दुख हुआ, पापा से बातचीत करना बंद कर दिया। कुछ दिनों के बाद मैं खेलते हुए बाहर से आया, घर में पापा आए हुए थे। पापा ने माँ से बात किया। माँ ने पूछा कि अगर नहीं देने थे पैसे तो आपने क्यों ऐसा किया, उसको आशा क्यों जगाई? तब पापा बोले,
मुझे देने थे, मुझे उसको भेजना था, लेकिन क्या करूं, ट्रेन में बटुआ उस दिन मेरा चोरी हो गया। एक्चुअली घर कैसे चला ना, वो भी उधार पैसे लाके मैं घर के लिए भी तेरे को पैसे उधार दिए, मैंने तुझे भी नहीं बताया मेरा बटुआ चोरी हो गया, ताकि तुझे दुख हो। वो दोस्त बोलता है, बोला सर मैं रो पड़ा, वहां पे खड़े खड़े में रो पाया। कभी कौन क्या परिस्थिति में आपसे क्या व्यवहार किया, हम कभी अंदाजा नहीं लगा सकते। ये तो अस्सी अच्छा उसका नसीब था उस दोस्त का कि उसने दरवाजे पे पहुंचा और बातें सुन ली, वरना जिंदगी भर तक कोसते रहता ना बाप को कि बाप ने मेरे साथ ऐसा किया, बाप ने मेरे साथ ऐसा किया। दोस्तों कभी किसी के भी व्यवहार को हम कभी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, हम कभी समझ नहीं सकते, अपना उतना लेवल ही नहीं है कि हम उस व्यक्ति की इमोशंस को हम लोग समझ पाए। तो जिससे भी देखो रिलेशंस है ना खराब होते, ये एक्सपेक्टेशन 500 रुपए देने चाहिए, चलो नहीं देने थे तो बोल देना चाहिए था, मुझे जलील करवाया मेरे दोस्तों के साथ, एक्सपेक्टेशंस नथिंग एल्स। आप देख लेना कोई भी, अगर आप डेप्थ में जाओगे ना, किसी भी से भी रिलेशन अगर खराब हुआ है, आप कभी डेप्थ मारना, आपको पता चलेगा ये दो ही रीजन होंगे, एक्सपेक्टेशन एंड इंटरप्रिटेशन। बस इसको दूर करने की कोशिश करो लाइफ के अंदर।